आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ड्यूटी पर शहीद हुआ अग्निवीर तो परिवार को मिलेंगे कितने रुपए, जाने सरकार का नियम। राजस्थान में कांग्रेस की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। प्रताप सिंह खाचरियावास इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। इंडिया नहीं पीडीए की चर्चा। मध्य प्रदेश की 6 अन्य सीटों पर नजर। अखिलेश के मन में चल क्या रहा है। गुजरात में गरबा खेलते हुए 24 घंटे में गई 10 लोगों की जान। 500 से ज्यादा आई एम्बुलेंस कॉल। दिवाली से पहले ही दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा। सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध। जिस फ्लाइट में बैठे पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ, उसी में हुई चोरी, फिर भिड़े लोग। हमास के तोपची के बाद इजराइल ने लेबनान में ढेर किया हिजबुल्लाह कमांडर। गाजा में हमले में 30 की मौत। लोगों के लिए शुरू हुई नमो भारत। 10,000 से अधिक यात्रियों ने लिया आनंद। सलमान खान ने एविक्शन पर दिया झटका। शो में आया ट्विस्ट, जाने किसका पत्ता हुआ साफ। चेज मास्टर कोहली का तूफान। न्यूजीलैंड के जबड़े से छीनी जीत। धर्मशाला में रचा इतिहास। नई दिल्ली में कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीरों के परिजनों को भारत सरकार से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। यह जानकारी सूत्रों ने रविवार को दी है। दरअसल अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण राम के एक ऑपरेटर की रविवार को सियाचिन ग्लेशियर के खतरनाक इलाके में ड्यूटी के दौरान जान चली गई। महाराष्ट्र के रहने वाले लक्ष्मण पहले अग्निवीर है जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान देने वाले अग्निवीर के निकटतम परिजन को गैर अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए, मुआवजे के रूप में 44 लाख रुपए अग्निवीर द्वारा योगदान की गई। सेवा निधि का 30% सरकार द्वारा सम्मान योगदान और उस समय ब्याज के साथ मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इस सूची में सीएम गहलोत के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा और अर्जुन सिंह बमानिया का नाम भी शामिल है। खाचरियावास सिविल लाइसेंस से चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रसादी लाल मीणा को लालसोट से टिकट दिया गया है। वहीं बमानिया को बांसवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का नाम शामिल था। कांग्रेस ने 200 में से अब तक 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव में पहले 22 सीटों पर दावेदारी की, फिर 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों को तय किया गया। अब 6 अन्य सीटों के लिए उम्मीदवार की चर्चा शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के ये ऐसे कुछ फैसले हैं जो किसी भी स्थिति में कांग्रेस को पसंद नहीं आएंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने सपा के साथ चल रहे विवाद के बीच अखिलेश यादव तक संदेश भिजवाया। इसके बाद अखिलेश के सुर नरम हो गए, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अब भी आक्रामक है। अखिलेश यादव का चैप्टर क्लोज होने की बात कर एक साथ कई संकेत दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से भी तेवर साफ कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने भी फोकस इंडिया से हटाकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट पर कर दिया है। वे कह रहे हैं कि पीडीए ही देश की सत्ता से भाजपा को बाहर करने में सफल होगा। समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी के समान है। आजकल हार्ट अटैक आम बात सी हो गई है, लेकिन जिस उम्र में इसका खतरा बढ़ा है वो बेहद परेशान और हैरान करने वाला है। बहुत कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो जा रही है। हाल ही में कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कहीं जिम में वर्कआउट करते वक्त तो किसी की शादी में डांस करते हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला बीते 24 घंटे का है, जब गुजरात
गुजरात में गरबा खेलते हुए 10 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गुजरात के कपड़वंज खेरा में रविवार को गरबा खेलते वक्त 17 साल का युवक वीर शाह अचानक बेहोश होकर गिर गया। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे ही कुछ बड़ौदा में 13 साल के लड़के के साथ भी हुआ। अहमदाबाद में 28 साल के युवक रवि पांचाल, वडोदरा के 55 साल के शंकर राणा भी उन लोगों में ही शामिल है जिनकी गरबा खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। आज 23 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ धुंध की चादर छाई हुई है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है। सर्दी के मौसम की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण का स्तर एक बड़ी समस्या है। आसमान में धुंध और स्मॉग की चादर छाने से सब कुछ धुंधला नजर आता है। प्रदूषण से निपटने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाता है। ग्रेप के 4 स्टेज हैं। बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में अब ग्रेप 1 के साथ ग्रेप 2 की पाबंदियां भी लागू है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस लौटे हैं। जिस फ्लाइट में बैठकर वो आए, वहां भी उन्हें पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक मिल गए। वो जोर जोर से खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस फ्लाइट में किसी का सामान भी गायब हो गया था। सामान नहीं मिलने के बाद कहा गया कि वो चोरी हुआ है। फिर पूरी फ्लाइट में तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान लड़ाई भी हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फ्लाइट में शरीफ की पार्टी का एक नेता बीमार पड़ गया था, जिसके कारण 1 घंटे की देरी से इस्लामाबाद पहुंची। पीएमएल-एन मुस्लिम लीग के नेता मलिक नूर अवान का सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके बाद यात्रियों के बीच लड़ाई हो गई। बता दें, 73 साल से पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ उम्मीद ए पाकिस्तान चार्टर प्लेन से दुबई से इस्लामाबाद आए हैं। वो बीते 4 साल से ब्रिटेन में रह रहे थे। विमान से उतरने के बाद वह कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और बायोमेट्रिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पार्टी नेता इसाक डार के साथ वीआईपी के लाउंज में गए। हमास के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया। इस मामले में लेबनान में हिजबुल्ला कमांडर मारा गया। हिजबुल्ला से संबंधित अल मनार टीवी ने ये दावा किया। इससे पहले इजराइल ने हमास के तोपची डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमस को मार दिया गया था। इजराइल सेना ने बताया कि उसने सोमवार को हिजबुल्ला के 2 ठिकानों पर हमला किया। इन ठिकानों से हिजबुल्ला के आतंकी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की साजिश रच रहे थे। इजराइल ने सोमवार को गाजा में कई ठिकानों पर हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 30 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 3 अस्पतालों के पास बमबारी की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इन हमलों में अस्पतालों को नुकसान पहुंचा या नहीं। अस्पताल के पास बमबारी की खबरों पर इजराइल सेना का कोई बयान नहीं आया है। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्शन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसे 21 अक्टूबर 2023 से यात्री सेवा के लिए खोल दिया गया है। यात्री सेवा के लिए पहले दिन 10,000 से अधिक यात्रियों ने सवारी का आनंद लिया है। यात्रियों और आरआरटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के संरक्षा और सुरक्षा के लिए, साथ ही किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों की पहचान और बचाव के लिए एनसीआरटीसी ने आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित परिष्कृत सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। सुरक्षा प्रणाली नवीनतम तकनीकों से लैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी युक्त है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो के सभी 5 स्टेशनों में चारों ओर निरंतर सीसीटीवी निगरानी कार्य करता है। यहाँ 2 स्तरीय निगरानी सुनिश्चित की गई है, एक स्टेशन पर और दूसरा केंद्रीय स्तर पर। पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई भी संदिग्ध व्यवहार या गलत हरकत इन सीसीटीवी कैमरों में आसानी से कैद हो जाएगी।
बिग बॉस 17 ने धूमधाम से नवरात्रि सेलिब्रेट की। होस्ट सलमान खान ने वीकेंड का वार में सभी घर वालों के साथ फेस्टिवल मनाया। इसके साथ ही उन्होंने एलिमेंशन पर एक ट्वीट का भी खुलासा किया। सभी घर वालों के लिए सरप्राइजिंग रहा। बिग बॉस 17 में पहले हफ्ते में घर से बेघर होने के लिए 3 कंटेस्ट मनारा चोपड़ा, नाविद सुले और अभिषेक कुमार नॉमिनेटेड थे। इनमें से किसी एक की शो के पहले हफ्ते में छुट्टी होनी थी। धर्मशाला में इससे पहले 227 रनों का सबसे बड़ा टारगेट चेंज हुआ था। जनवरी 2023 में खेले गए उस मैच में भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने 47.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर यह टारगेट चेंज करते हुए मैच जीता था। 274 रनों के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली ने 104 गेंदों पर 95 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। उसके अलावा रोहित शर्मा ने 46, रविंद्र जडेजा ने 39 और केएल राहुल ने 33 रन बनाए। कीवी टीम के लिए लोकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड टीम ने 273 बनाए थे। डेरिल मिचेल ने 127 गेंद पर 130 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि सचिन रविंद्र ने 87 गेंदों पर 75 रन बनाए। गैलेन फिलिप्स ने 23 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं छोड़ सके। भारतीय टीम के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। बुमराह और सिराज ने एक विकेट लिया।